मनीषा जैसे ही सभी के लिए चाय लेकर बाहर आंगन में आई, सभी उसे बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से घूर रहे थे। मम्मी जी चाय। मनीषा ने चाय का कप सुलेखा की ओर बढ़ाते हुए कहा। बहू ये क्या? सुलेखा गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हें थोड़ी भी शर्म और बड़ों का लिहाज है या नहीं? सुलेखा ने बड़े ऊंचे आवाज में मनीषा से पूछा। क्या हुआ मम्मी जी? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? धीमी आवाज में मनीषा ने अपनी सास से पूछा। तुम्हारे सिर पर पल्लू क्यों नहीं है? सुलेखा ने मनीषा से पूछा। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो मुझे पता नहीं था, लड़खड़ाती आवाज में मनीषा ने जवाब दिया। ठीक है, अब जाओ और सबके लिए खीर बना लाओ, सुलेखा ने कहा। मनीषा सिर पर पल्लू रखते हुए जी मम्मी जी कहकर रसोई की ओर चली गई। अजीत अपने पिता के बगल में बैठा हुआ बड़े ही आश्चर्य के साथ सब कुछ देख रहा था, पर सभी बड़ों के सामने उसने अपनी मम्मी से सवाल जवाब करना सही नहीं समझा और ना ही किसी ने सुलेखा के इस व्यवहार के लिए सुलेखा से कुछ कहा। आजकल की लड़कियां थोड़ी पढ़ लिख कर नौकरी क्या करने लग जाए, सारी परंपरा और बड़ों का लिहाज ही भूल जाती हैं, सुलेखा ने धीमी स्वर में बड़बड़ाते हुए कहा। अजीत और मनीषा की शादी एक दिन पहले ही हुई थी। आज मनीषा की पहली रसोई थी। अजीत पेशे से एडवोकेट था और दिल्ली में कार्यरत था। मनीषा भी पेशे से सीए थी। अजीत ने चाय पीकर चुपचाप चाय का कप मेज पर रखा और अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे की ओर जाते वक्त उसने रसोई में मनीषा को सिर पर पल्लू रखे पसीने से तरबतर सभी के लिए खीर बनाते देखा। शायद वह मनीषा से कुछ कहना चाह रहा था, पर सभी के सामने अगर वह मनीषा से बात करने रसोई में जाता तो बात का बतंगड़ बन जाता। इसलिए वह वापस मुड़कर अपने कमरे की ओर आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद मनीषा सभी को खीर खिलाकर आराम करने को कमरे में आई। तुमने मम्मी को मना क्यों नहीं किया? अजीत ने मनीषा से पूछा। क्या क्या मना नहीं किया? मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि अजीत क्या कहना चाह रहा है। सिर पर पल्लू, अजीत ने कहा। ओहो, इतनी छोटी छोटी बातों से आप परेशान मत हुआ कीजिए। अजीत इस बारे में कुछ और कह पाता उससे पहले ही मनीषा ने बात को आई गई कर दी। ठीक है, अजीत ने कहा। दूसरे दिन सभी रिश्तेदारों को खाने पर आमंत्रित किया गया था। मनीषा बड़े ही जोर शोर से रसोई में सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने में लगी थी। सिर पर पल्लू रखे और इतनी गर्मी में उसे थोड़ी असुविधा तो हो रही थी, पर वह करती भी क्या। मनीषा जल्दी जल्दी सभी कामों को निपटा रही थी। एक तरफ चूल्हे पर उसने सब्जी चढ़ा रखी थी और दूसरी ओर पूरियां तल रही थी और साथ ही साथ सिर से सरकते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को भी संभाल रही थी। मनीषा रसोई में अकेली थी। सभी सदस्य कुछ न कुछ और दूसरी तैयारियों में लगे थे। अजीत रसोई के रास्ते आंगन की ओर आ रहा था, तभी उसकी नजरें रसोई में काम करती हुई मनीषा पर पड़ी। अजीत को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मनीषा बड़े ही लगन के साथ सभी मेहमानों के लिए खाना बना रही है। वह जैसे ही आगे बढ़ता, उसकी नज़र मनीषा की साड़ी के पल्लू पर पड़ी, जो फिसलती हुई चूल्हे में आग की ओर जा रही थी, और मनीषा का इस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं था। मनीषा, अजीत ने जोर से आवाज़ लगाई और रसोई की ओर भागा। उसने जल्दी से मनीषा के पल्लू को चूल्हे की तरफ से हटाया। मनीषा डर चुकी थी। अजीत की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी रसोई में पहुंच चुके थे। अजीत बहुत गुस्से में था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अगर आज मनीषा को कुछ हो जाता तो? तुम बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हो, सुलेखा ने अजीत से कहा। आजकल की लड़कियों को इन सब की आदत नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने भी तो अपने ज़माने में ऐसे ही काम किया है, सुलेखा ने कहा। अजीत बड़े ही गुस्से में अपनी माँ को मना करते हुए, बस मम्मी, बहुत हो गया। कल मैंने कुछ नहीं बोला, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। कब तक आप इन रूढ़िवादी परंपराओं को मानेंगी? क्या सिर पर पल्लू रखकर ही बड़ों का सम्मान किया जाता है? अगर मनीषा बदतमीज होती तो कल ही आपकी बातों का अनादर कर देती, पर इसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप आपकी बात को मान लिया। क्या आपने यह नहीं सोचा? अजीत ने अपनी माँ से बोला। सुलेखा शर्मिंदा थी। वह समझ चुकी थी कि अजीत सही कह रहा है। वह अपना सिर झुकाए रसोई से बाहर चली गई। घर के और सदस्य भी अजीत की बातों से सहमत थे, पर उनके कुछ कहने की हिम्मत न हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूं ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ नई नई कविताओं और कहानियों के लिए। धन्यवाद।